गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। अब हम उससे आगे लिटरेरी सोर्सेज इंडियंस और इंडिजीनियस। इन अर्लियर डेज पीपुल मोस्टली यूज पाम लीव्स, सिप लेदर, वुड ब्लॉक्स, स्टोन टेबलेट्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज टू राइट। यानी कि प्राचीन समय में लोग जो है वो लिखने के लिए पाम लीव्स, इसकी पत्तियाँ, सिप लेदर, भेड़ की खाल वगैरह, या वुड ब्लॉक्स, लकड़ी के लट्ठे, या फिर कुछ स्टोन टैबलेट्स होते थे, उनके ऊपर लिखते थे। पेपर वाज ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बी यूज टू राइट फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। यानी कि कागज़ के ऊपर लिखना उन्होंने 13वीं शताब्दी में किया था। 13वीं शताब्दी से उन्होंने कागज़ पर लिखने की शुरुआत की थी। मनुस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्थी people, rulers, temples and monasteries and were placed in libraries and archives. Palaces where documents and manuscripts are stored. यानी archives क्या होते हैं? वह स्थान जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मनुस्क्रिप्ट स्टोर किए जाते हैं। यानी मनुस्क्रिप्ट जो थी वो उन लोगों के द्वारा इकट्ठी की जाती थी जो वेल्थी पीपल होते थे, या फिर रूलर्स होते थे, टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज़, या फिर अन्य स्थान जैसे कि लाइब्रेरी है या फिर आर्चीव्स हैं। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स देर वाज ए फ्यूजन ऑफ राइटिंग ऑफ ऑल काइंड्स, ऑटोबायोग्राफीज सच एज जहांगीरनामा एंड बाबरनामा एंड बायोग्राफीज सच एज दैट ऑफ शेरशाह नाउन एज तारीख शेरशाही रिटन बाय अब्बास शेरवानी। यानी कि उस समकालीन समय के अंदर विभिन्न प्रकार के जो राइटिंग्स थी वो लिखी जाती थी, जैसे कि ऑटोबायोग्राफीज़ है, किसी की आत्मकथा है, जैसे कि जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो जहांगीरनामा है, बाबर की बाबरनामा है, और कुछ बायोग्राफीज़ थी, जीवनियाँ थी, जैसे कि शेरशाह की जो बायोग्राफी थी वो तारीख शेरशाह थी, जो किसके अब्बास शेरवानी के द्वारा लिखी गई थी। द स्कॉलर्स मोस्टली रोट कोर्ट क्रॉनिकल्स which was the history of rulers और द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द किंगडम इन विच दे लिव्ड। यानी जो विद्वान होते थे वो मुख्य रूप से यानी कि कोर्ट क्रॉनिकल्स, यानी कि दरबार के अंदर जो घटनाएं होने वाली थी उनके बारे में ही लिखते थे। विच वाज द हिस्ट्री ऑफ रूलर्स, यानी कि जो शासकों का इतिहास होता था, और द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द किंगडम्स, या फिर साम्राज्य के बारे में लिखते थे। इन विच दे लिव्ड, जिस साम्राज्य के अंदर वो रहते थे। राजतरंगिणी मीन्स सिस्टम ऑफ किंग्स रिटन बाय कल्हण इन इज़ ए प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। यानी कि जो राजतरंगिणी है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, मुख्य रूप से राजाओं के बारे में है। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस, जिसका एक मुख्य उदाहरण है द अचीवमेंट्स ऑफ विक्रमादित्य 6, द चालुक्याज किंग ऑफ कल्याणी साउथ इंडिया हैव बीन मेंशन्ड इन ए बुक नेम्ड विक्रमा वेद चरित्रा रिटन बाय बिलहन। यानी कि विक्रमादित्य 6 की जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, और चालुक्य किंग कल्याणी है, उसके बारे में भी, यानी कि विक्रम वेद चरित्रा एक बुक है जो कि बिलहन के द्वारा लिखी गई है, उसमें इनकी उपलब्धियों को मेंशन किया गया है। मैनी टाइम्स पीपुल रोट अबाउट एन इवेंट सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट्स अक्योरेंस। यानी कि कई बार लोगों के द्वारा भी विभिन्न, यानी कि कई शताब्दियों में जो घटनाएं हैं वो लिखी जाती थी इनकी उपलब्धियों के बाद में। द पृथ्वीराज रासो वाज कंपोज्ड बाय चंदवरदाई मैनी ईयर्स आफ्टर द किंग्स डेथ। यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है वो इनकी मृत्यु के बाद इनके जो दरबारी कवि थे चंदवरदाई, उन्होंने लिखी थी। ए हिस्ट्रियंस अपॉइंटेड बाय द रूलर्स टू रिकॉर्ड द इवेंट ऑफ हिज रूल वाज नाउन एज कोर्ट हिस्ट्रियंस। यानी जो इतिहासकार होते थे वो बाय द रूलर्स टू रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ हिज रूल, यानी कि जो राजा होते थे वे अपने दरबार में इन इतिहासकारों को अपॉइंट करते थे कि अपने दरबार की जो भी घटनाएं हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उनको लिखने के लिए। अबुल फजल वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्ट हिस्ट्रियन। यानी अबुल फजल जो है वो इनमें सबसे महत्वपूर्ण दरबारी कवि था, दरबारी इतिहासकार था। हु रोट अकबरनामा एंड आईने अकबरी, यानी इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखी थी। न्यूज़ वाज कॉम्पिल्ड बाय वेरियस राइटर्स हु वर प्रेजेंट, यानी कि विभिन्न प्रकार के समाचार भी लिखे जाते थे जो उस समय
दरबार के अंदर प्रस्तुत थे। एज एंड वेन द रूलर्स ट्रेवल्ड, यानी कि जो भी शासक ट्रेवलिंग करते थे, द राइटर्स ऑल्सो यूज टू ट्रेवल अलॉन्ग विद हिम, यानी कि इन राइटरों को अपने साथ ले जाते थे जहाँ भी ट्रेवलिंग करने जाते थे। वेन द टास्क ऑफ कॉम्प्लीशन वाज कंप्लीट द रूलर यूज टू रिलीज इट, यानी जैसे ही राइटिंग करने का जो कार्य है वो पूरा होता था, वो इनको यूज टू रिलीज इट, इनको मुक्त कर देते थे। इट विद ए लॉट ऑफ पंप एंड शो, और फिर बाद में बहुत सारी मस्ती करते थे। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द तारीख ए फिरोज शाही विच वाज रिटन बाई जियाउद्दीन बारानी। ही रोट्स हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन सेकेंड ईयर्स लेटर, यानी इसी का एक उदाहरण है तारीख फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बारानी के द्वारा लिखी गई थी, और इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो 1356 में, और जो सेकंड वर्जन है वो इसके 2 साल बाद यानी 1358 ईस्वी में आया था।